राम सा। आज हम एक और जो है वो मुद्दे पर बात करेंगे और वो मुद्दा है आपके कि आईएएस और आरएस दोनों में से क्या बेहतर है। क्योंकि शुरुआती दौर में जब स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके मन में भी एक डाउट होता है कि मुझे प्रिपरेशन आईएएस की करनी चाहिए या फिर आरएस की करनी चाहिए, या फिर आरएस की जगह आप कोई सा भी पीसीएस मान लो, चाहे आप एचसीएस मान लो, यूपी पीसीएस मान लो, बिहार का जो बीपीएससी उसको मान लो, कोई सा भी पीसीएस, चाहे एमपी वाला पीसीएस मान लो। इन दोनों में से क्या बेटर है, या फिर मैं जनरली कहूँ तो आईएएस और आरएस में से क्या ज़्यादा जो है वो बेटर है, और किस चीज़ को जो है आपको चुनना चाहिए, और किस में ज़्यादा अवसर है, किस में ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, किसकी क्या क्या जो है वो सीमाएं हैं, उनको जो हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे, ताकि जो अर्ली स्टेज में जो बच्चे हैं जिनको चीज़ें समझ में आती नहीं पूरी तरीके से कि आईएएस की तरफ जाना चाहिए या आरएस या पीसीएस की तरफ जो भी है, तो उनको उनके मन में कोई भी जो है वो दिमाग में डाउट ना रहे, चीज़ें पूरी पूरी क्लियर रहें। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, आईएएस और आरएस जो हैं वो सब यूज करने में बड़े एक समान से लगते हैं कि भाई बस आई की जगह आर लगा दिया, लेकिन उनके पोस्टिंग में उन सारी चीज़ों में बड़ा डिफरेंस है। उनको एक एक करके हम समझेंगे कि क्या क्या जो है किसी भी एक जो आईएएस उसकी क्या क्या मजबूतियाँ हैं, क्या कमजोरियाँ हैं, आरएस की क्या मजबूती है, क्या कमजोरियाँ हैं, उनको जो है हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आईएएस है वो किन किन मामलों में बेहतर है, उनको हम समझते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है यहाँ पर आईएएस में कि ये सब ज़्यादा बड़ी पोस्ट है आरएस से। क्या है, ज़्यादा बड़ी पोस्ट है और बहुत बड़ी पोस्ट है। सिर्फ मैंने अभी जैसे कहा था कि आई और आर का फर्क नहीं है, आईएएस और आरएस में पोस्ट के मामले में ज़मीन और आसमान का फर्क है, ये आप ध्यान रखें, ज़मीन और आसमान का। और ये फर्क क्यों है, कोई कहेगा भाई इतना बड़ा क्या फर्क है, आईएएस तो एसडीएम, आईएएस जो है वो डीएम होता है और जो आरएस है वो डीएम होता है, नहीं जो है आपके एसडीएम होता है, तो इतना बड़ा फर्क है कैसे। फर्क इस तरीके से है, जो आईएएस होता है वो ऑन एन एवरेज यानी कि औसतन रूप में 5 साल के अंदर जो कलेक्टर बन जाता है, जिसकी जो यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन होती है। लेकिन आरएस जो बनता है वो उसको 20-25 साल लग जाते हैं कलेक्टर बनने में। सोचिए आप, 5 साल में आईएएस का जो जहां से जो सिलेक्ट हो रहा है वो सिर्फ 5 साल में कलेक्टर बनना है, और आरएस वाला जो है 20-25 साल जो है खप जाते हैं तब जाकर कलेक्टर बनता है। तो जो अवसर है वो कितना बड़ा फर्क है यहाँ पर अवसरों का। दूसरी चीज़, ज़्यादा व कम समय में जो प्रमोशन होना, जो मैंने अभी बात कही थी कि कलेक्टर बनने में जो है आईएएस में सबसे मिनिमम टाइम लगता है, आरएस हो चाहे दूसरा पीसीएस हो कोई सा भी हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यानी कि कलेक्टर यहाँ पर सिर्फ 5 सालों में बन जाते हैं, यहाँ पर आप आरएस में नहीं बन सकते, इतनी धीमी पोस्टिंग होती है कि आईएएस जितनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये तो एकदम पूरी तरीके से सच है। तीसरी चीज़ क्या है, वही सेम चीज़ की अधिक अवसर है। अधिक अवसर कैसे हैं भाई, कि राज्य या फिर केंद्र के सारे बड़े पदों में वरीयता दी जाती है आईएएस को। जितने भी बड़े पद हैं, चाहे वो राज्य सरकार के, राजस्थान सरकार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के हों, चाहे भारत सरकार के हों, सबसे जो बड़ा पद होगा वो उसमें हमेशा आईएएस को बिठाया जाएगा, और आरएस जो होगा उसके अधीनस्थ होगा। जैसे कि कोई मुख्य सचिव भी बन रहा है तो आईएएस बनेगा, आरएस वालों को क्या बनाएंगे, अतिरिक्त सचिव बना देंगे, संयुक्त सचिव बना देंगे, और यहाँ पर उनको जो संतुष्टि करनी पड़ती है हर जगह यही होगा। यानी कि आरएस को अधिकारी कोई भी अगर बन रहा है तो आपको हमेशा अधीनस्थ ही रखा जाएगा, सबऑर्डिनेट के रूप में ही आप काम करोगे। कभी भी आपको जो है आईएएस से बड़ी जो है पोस्ट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमेशा ये कहीं ना कहीं जो एक दिल में कसक सी रह जाती है यार, सिर्फ आईएएस और आरएस में यानी इतना सा डिफरेंस होने के कारण जो है हमें उतने अवसर नहीं मिल पा रहे। आईएएस वाला जो आपके ऊपर आके बैठ जाएगा और आरएस वाला जो है वहीं पर रह जाएगा। तो ये एक चीज है। चौथी चीज क्या है कि विकास निधि के माध्यम से जन कल्याण। एक चीज और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, और मेरे हिसाब से हमारा जो कहीं ना कहीं अधिकतर का ये लक्ष्य होता है कि आईएएस अगर बनना है तो हम समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की सोचते हैं। तो समाज में परिवर्तन लाने का ऐसा है नहीं कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो है आप बातों से परिवर्तन ला सकते हैं। आईएएस जो ऑफिसर होता है जब कलेक्टर बनता है 5 साल में, तो उसके पास एक विकास निधि होती है, डेवलपमेंट फंड होता है, उस पर नियंत्रण होता है। और जब डेवलपमेंट फंड पर नियंत्रण होता है तो कहीं ना कहीं वो गरीबों के लिए पैसे खर्च कर सकता है, समाज में सुधार लाने में पैसे खर्च कर सकता है, अच्छी शिक्षा में पैसे खर्च कर सकता है, स्वास्थ्य में पैसे खर्च कर सकता है। लेकिन ये जो चीज है वो आरएस ऑफिसर के लेवल पर नहीं है, वहां पर कोई फंड नहीं है एसडीएम के लेवल पर। ये ध्यान रखें, जितना मुझे पता है वहां पर फंड इस तरह का नहीं है। वो फंड उसे तभी मिलेगा जब 20-25 साल बाद जो है वो आरएस का ऑफिसर जो है वो कलेक्टर बनेगा। नॉर्मली फंड होता नहीं है, हो सकता है किसी स्टेट में हो, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जितना सुना है, एसडीएम के लेवल पर वैसा फंड नहीं है। ये फंड कलेक्टर के जो है उसके अंतर्गत होता है। ये आईएएस ऑफिसर को 5 साल के अंदर जो है वो मिल जाता है, लेकिन आरएस ऑफिसर को नहीं मिलेगा। और पांचवी चीज क्या है, जो है आपके अधिक अच्छी ट्रेनिंग होती है आईएएस ऑफिसर की। आपको पता है लवासना वगैरह में ट्रेनिंग होती है, या फिर जो आईपीएस बनते हैं उनकी हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है। तो वहां पर जो ट्रेनिंग का लेवल है ना वो अलग लेवल पर है, वो हमारे पीसीएस के जो लेवल है ना उनसे बहुत अलग है, आरएस से भी बहुत ज्यादा ऊपर है। ये ध्यान रखें आप, ट्रेनिंग शानदार होती है। और अगली चीज क्या है कि समाज में अधिक स्वीकृति। आईएएस ऑफिसर की जितनी स्वीकृति है उतनी पीसीएस लेवल की जो स्वीकृति नहीं है, ये तो आप मान के चलें।
राजस्थान में तो फिर भी आईएएस और आरएएस जो है नाम एक जैसे लगते हैं, इस कारण से लगभग स्वीकृति मिल जाती है। लेकिन दूसरे जितने भी राज्य हैं उनमें जो इतनी स्वीकृति नहीं मिल पाती है, वहां पर बस ये कह देते हैं ये तो पीसीएस ऑफिसर है और ये हमारा वाला जो है वो आईएएस ऑफिसर है। लेकिन यहाँ पर फिर भी चलो ठीक ठाक है कि हाँ ये आईएएस ऑफिसर और ये आरएएस ऑफिसर है, एकदम जो है ट्यूनिंग थोड़ी बहुत बैठ जाती है। अब है कि आईएएस में सीमाएं क्या क्या हैं, जब भाई मजबूतियां हैं तो सीमाएं भी खूब सारी है, उन सीमाओं को हम देखते हैं। और जब सीमाएं देखोगे तो कईयों को ऐसा लगेगा कि यार आरएस भी तो सही हो सकता है। पहली चीज क्या है कि अधिक मुश्किल प्रिपरेशन व बहुत ज्यादा कंपटीशन। आईएएस की प्रिपरेशन करना सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है। इतना ज्यादा कंपटीशन है और पूरे देश का सबसे टफ एग्जाम है, सबसे मुश्किल एग्जाम है। और जब सबसे मुश्किल एग्जाम होता है तो आईएएस बनना कितना बड़ा मुश्किल है, आप काम सोचिए। जैसे जो आपके ये जो एग्जाम है आरएस, इसमें फॉर्म कितने भरे गए अभी जो हुआ था पीछे, सिर्फ 3 लाख। और यूपीसी में जो आईएएस है आपके, उसमें कितने फॉर्म भरे गए, 4 लाख। खुद नहीं 4 लाख क्या, सॉरी 12 लाख जो है वहां पर फॉर्म भरे गए, 10 से 12 लाख वहां पर फॉर्म भरे जाते हैं। देख लो फिर कंपटीशन कितना है। प्लस यहाँ राजस्थान में जो 3 लाख जो आपके फॉर्म भरे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बच्चे हैं। और यहाँ पर जो आईएएस का जो एग्जाम है वहां पर जो 12 लाख फॉर्म भरे गए हैं वहां पर पूरे देश के बच्चे हैं। और जब पूरे देश के बच्चे आएंगे तो सबसे जो टैलेंट है जिनमें, वही यहाँ पर आएंगे। और जब वहां पर उतना बड़ा टैलेंट आएगा तो चुनौतियां मिलेगी और एग्जाम बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो है ना, तो ये अपने आप में क्या है, आईएएस ऑफिसर के रूप में जब आप बनने की सोचते हैं तो ये कहीं ना कहीं सीमा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, राज्य से बाहर काम करना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको जो है राज्य से बाहर काम करना पड़ेगा। मान लीजिए आप राजस्थान के हैं और आप काम आपको करने के लिए देते हैं तमिलनाडु। अब राज्य से बाहर काम करना, देखो किसी को जो है, कईयों को दिक्कत नहीं होती है कि भाई हाँ कर लेंगे क्या दिक्कत है, लेकिन कईयों को दिक्कत हो जाती है। वो चाहते हैं कि वो अपने जो है स्टेट में जो है रहकर काम करें, हो ना। तो यहाँ वहाँ पर जब स्टेट आपको छोड़ना पड़ता है तो कईयों को ऐसा लगता है कि उनकी जड़ें कट गई है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर है वो एक चीज अपने आप में चैलेंज कि आपको स्टेट से जाकर जो है काम करना, बाहर करना पड़ता है, क्योंकि होम कैडर सबको नहीं मिल पाता है, ये आपको पता है। और होम कैडर जब नहीं मिलता तो आपको बाहर जाकर काम करना ही पड़ेगा। और बाकी कई सारे आईएएस ऑफिसर होते हैं जिनको ऐसी दिक्कत कोई होती नहीं है, क्योंकि जब पद मिलता है ना इतना बड़ा तो लोग उस पद की खुशी में रहते हैं कि भाई वो शक्ति में जो है वो मदमस्त हो जाते हैं, उसी का नशा चढ़ जाता है कि मैं तो भाई आईएएस ऑफिसर हूँ, कहीं काम करूँ कर लूंगा बस अपना, ठीक है ना। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज है कि अधिक वर्कलोड। जो आईएएस ऑफिसर है उसके पास वर्कलोड ज्यादा है क्योंकि बड़ी पोस्ट है, और जितनी बड़ी पोस्ट है उतना ही बड़ा वर्कलोड है, यानी कि काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। कलेक्टर बनने के बाद और ज्यादा काम बढ़ जाते हैं। चौथी चीज क्या है, ज्यादा राजनीतिकरण। आईएएस जो रैंक जो अधिकारी होते हैं उनका जितना राजनीतिकरण हुआ है उतना शायद किसी का भी नहीं हुआ है। और राजनीतिकरण होने के कारण ही जो है यहाँ पर जो चीजें परेशान ज्यादा करती है, प्रेशर बहुत ज्यादा आता है। पर हर कोई राजनेता आएगा वो आपसे ही करेगा सवाल कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप पर ही जो है सारे के सारे जो है वो दबाव बनाए जाएंगे कि यहाँ पर ये निर्णय लो, वहां पर वो निर्णय लो। तो इस कारण से क्या हुआ, इसका राजनीतिकरण बहुत ज्यादा हुआ है। पांचवी चीज, जन कल्याण को समय कम दे पाना। अब हकीकत क्या है कि हमेशा अधिकतर ये चाहते हैं कि मैं जो है आईएएस ऑफिसर बनूं और जन का कल्याण करूं, यानी कि जनता का कल्याण करूं जितना कर सकता हूं। लेकिन एक हकीकत सबसे बड़ी क्या है, हकीकत ये है कि कलेक्टर जो बनते हैं, आईएएस ऑफिसर जो बनते हैं, उनको सबसे कम वक्त मिल पाता है जन कल्याण के लिए। क्यों कम मिल पाता है, एक तो है कि वो सारा उनका वक्त जो है लगभग दफ्तरों में कट जाता है, फाइलों में। और दूसरी चीज है जो नेता वगैरह वहां पर आते हैं जिले में, उनके जो है प्रोटोकॉल वगैरह निभाने में उनका वक्त जो है वो सारा निपट जाता है। जन कल्याण के लिए वक्त बहुत कम रह पाता है। और इसका मैं अगर एग्जाम्पल दूं ना, जैसे कि मैं अपने गांव में जिस गांव से हूं वहां पर पिछले 15 सालों में मुश्किल से 2 कलेक्टरों का जो दौरा हुआ है, और मेरा गांव जो है नागौर शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप ये सोचिए, जो नागौर जो शहर है उससे जो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर गांव है, वहां पर एक कलेक्टर ने कितनी बार दौरा किया होगा, ना के बराबर। हो सकता है कि आजादी के बाद कई सारे ऐसे गांव है जहां पर कलेक्टर का कभी एक बार भी दौरा नहीं हुआ है। तो फिर किस बात का जन कल्याण वहां पर हो रहा है, कलेक्टर गांव का दौरा नहीं कर पा रहा है। और क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कलेक्टर अपने ऑफिस में बैठे हैं, कलेक्टर जो है वो एमपी एमएलए के पीछे घूम रहे हैं, उन्हें जो है सुरक्षा वगैरह देनी है, वो चीजें करनी है। प्रधानमंत्री आ गए, सीएम आ गए, वहां उनके पीछे पीछे भागना है। तो ये चीजें हो रही है वहां पर। और हम जो नए बच्चे होते हैं क्या सोचते हैं, मैं कलेक्टर बनूंगा, सारा समाज में परिवर्तन लेके आ जाऊंगा, सब जो है कोई गरीब नहीं रहेगा, वो सब चीजें होगी। जबकि हकीकत क्या होती है, आप एक गांव में भी नहीं जा सकते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इतना वर्कलोड होता है। और जब वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, शाम होते होते जो है पूरा का पूरा शरीर डल जाता है, आपके सपने जो है बस वो बिस्तरी पर जो लेटे लेटे जो है वो खत्म हो जाते हैं वहीं पर, कि भाई अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रात को जो है गांव में जाकर कुछ जो है लोगों को सुन लूं और उनकी जो है वो कुछ हेल्प कर दूं। तो यहाँ पर ये कुछ जो है वो सीमाएं हमें दिखी है। अब हम देखते हैं कि जो आरएस है और या फिर मैं कहूँ पीसीएस है, वो किन मामलों में बेहतर है। अभी हमने आईएएस की जो है मजबूतियां भी देख ली और उनकी कमजोरियां भी देख ली। अब हम देखेंगे आरएस की क्या मजबूतियां हैं और क्या कमियां हैं। तो अब अगला जो है हमने किया कि आरएस या पीसीएस किस प्रकार बेहतर है।
कि खुद के राज्य में काम करना, इससे बड़ी मेरे हिसाब से कोई संतुष्टि नहीं है। जैसे कि अगर मैं कभी बनता हूँ आरएस ऑफिसर तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है यार, मैं कम से कम अपनी स्टेट में रहूंगा और अब यहाँ पर अच्छे से काम करूंगा, मेरे लोगों से जुड़ाव है, मैं पूरी संस्कृति जानता हूँ, सब भाषाएं जानता हूँ, यहाँ राजस्थान में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्या सबका सपना होता है कि अपने स्टेट में काम करें। आईएएस की भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है उसका ये सपना होता है कि अपने स्टेट में काम करें। हाँ, बाकी वहां पर ऑल इंडिया सर्विस में हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आपको राजस्थान ही मिलेगा, कोई दूसरा अगर कोई भी राज्य मिल रहा है तो आपकी पूरा पूरा दायित्व तो बनता है कि वहां पर पूरी ईमानदारी से आप काम करें। ऐसा नहीं है कि बाहर तो आप काम तो तमिलनाडु में कर रहे हो और आपका मन जो है वो यहीं पर घूम रहा है राजस्थान में। दूसरी चीज क्या है कि सर्विस के साथ परिवार व समाज की जिम्मेदारी निभा पाना। जब आरएस ऑफिसर आप बन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, सर्विस के साथ परिवार की और समाज की जिम्मेदारी निभा पाना बड़ा आसान है। आसान किस तरीके से है, अपने राज्य में हो आप, और जब अपने राज्य में हो तो परिवार को जो है संभाल सकते हो कभी भी, अगर परिवार आपसे दूर भी है तो। और समाज की जिम्मेदारी होती है, जिस समाज से हम निकले हैं उनकी भी तो होती है आशाएं वगैरह कि भाई ये हमारे लिए ये करेगा, वो जो है ऐसी चीजें हमारे लिए सुधार कर देगा। तो यहाँ पर जो चीजें करना बड़ी आसान है ना। जबकि आईएएस के तौर पर जो अगर दूसरे स्टेट में चले गए आप तो वहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लस अगर आप खुद के स्टेट में भी हो तो वर्कलोड इतना ज्यादा होता है कि इनके लिए टाइम जो है कम मिलता है, बहुत ज्यादा। तीसरी चीज क्या है, एग्जाम अपने आप में कि आईएएस से बहुत ज्यादा आसान है आरएस का एग्जाम है ना। अगर आप देखोगे तो किस तरीके से कि प्रीलिम्स में सिर्फ एक पेपर होता है आरएस में, बाकी आप तुलना कर लेना कौन कौन से पीसीएस उनका कोडिंग है ना। यूपीपीसीएस में 2 पेपर होते हैं, तो यहाँ पर प्रीलिम्स में सिर्फ एक पेपर होता है ना, और यूपीसी में कितने 2। मेंस में यहाँ पर आरएस में जो आपके सिर्फ 4 पेपर होते हैं और यूपीसी में कितने होते हैं, 9 पेपर होते हैं। प्लस आरएस में इंटरव्यू जो है सिर्फ 100 नंबर का होता है, यूपीसी में कितना होता है, 275 नंबर का होता है। तो इतना बड़ा गैप, इसलिए आईएएस आरएस का जो एग्जाम है वो आईएएस में बहुत ज्यादा सिंपल है मेरे हिसाब से। आईएएस की तुलना में अपने आप में जो है आरएस भी सिंपल नहीं है, ये ध्यान रखें आप, आईएएस की तुलना में सिंपल है, ये बस इतना ध्यान रखें, शब्दों पर गौर करें। आरएस सिंपल नहीं है, आईएएस की तुलना में सिंपल है। चौथी चीज क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड की कमजोरियां भर पाना। अब है ना, जैसे कि हिंदी मीडियम एजुकेशन आरएस में जो है, जो आपके शैक्षणिक पृष्ठभूमि रही है उसमें अगर कुछ कमियां भी रही है, मान लीजिए कि अच्छी स्कूलिंग नहीं हुई है या फिर अच्छे कॉलेज में नहीं रहे हो, तो भी यहाँ पर जो है वो जो फर्क है ना, जो कमजोरी है ना, जो इंग्लिश मीडियम की तुलना में आपकी रहती है, इनको यहाँ पर भरना आसान है। जैसे प्रीलिम्स में सिर्फ एक पेपर है, मेहनत करके आप निकाल सकते हो, और आगे मेंस में जाकर सिर्फ 4 पेपर है, वहां पर और ज्यादा मेहनत कर लोगे तो इंग्लिश मीडियम से आगे भी जा सकते हो। जैसे जो पेपर 4 होता है उसमें हिंदी का बहुत बड़ा वेटेज है, लेकिन ये चीजें आईएएस में नहीं हो पाती। वहां पर इंग्लिश मीडियम को बहुत बड़ा जो है वो एडवांटेज रहता है, क्योंकि उनकी स्कूलिंग वगैरह सब कुछ अच्छी होती है, अच्छी कोचिंगें भी वहां पर है। लेकिन ये चीजें जो है यहाँ पर अगर आप आरएस के लेवल पर देखोगे तो यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए फेवर हो जाती है, चीजें अच्छा कंटेंट हर चीज मिलती है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अगर खराब है तो भी आप यहाँ पर जो है काफी हद तक जो सेफ दिखते हैं। पांचवी चीज क्या है कि अधिक जनसंपर्क के अवसर। अब होता क्या है कि जब आप आरएस ऑफिसर बन रहे हो तो आईएएस जो ऑफिसर होता है उसकी तुलना में वर्कलोड कम है, इसका मतलब आपके पास ज्यादा संभावना है कि आप जनता की ज्यादा सुन पाओ। दूसरी चीज क्या है, आरएस का जो प्रमोशन होता है वो बड़ा धीमा होता है। मैंने कहा ना कि 20-25 साल लगते हैं कलेक्टर बनने में, और उसके बाद और ज्यादा वक्त लगते हैं ऊपर जाने में। लेकिन इस 20-25 साल तक तो जो आईएएस ऑफिसर होता है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, और जितना ऊपर जाएगा जनता से संपर्क करता जाएगा। जबकि आरएस का जो ऑफिसर होता है उसके पास जो फील्ड वर्क होता है उसमें काम करने का बहुत ज्यादा जो है वो अवसर होता है, जितना काम करें उतना कर सकता है वो, क्योंकि 20-25 साल में तो कलेक्टर बनेगा, उससे 20-25 साल जो है वो एसडीएम रहता है, अतिरिक्त कलेक्टर रहता है, जितने भी काम करता है वो, तो वहां पर जो है वो क्या एकदम जनता के पास है, ये ध्यान रखें। और उसने दौर में जो आईएएस ऑफिसर होगा वो बहुत ऊपर चला जाएगा, और जितना ऊपर जाएगा उतना कटता जाएगा जनता से, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता है। फिर एक क्या है, अपने आप में आरएस और पीसीएस जो एग्जाम होते हैं या फिर जो पोस्ट उनकी सीमाएं भी, तो क्या सीमाएं, सीमित अवसर है। जैसे कि मैंने शुरू में कह दिया था कि आईएएस ऑफिसरों को आपसे हमेशा ऊपर बैठाया जाएगा और आप हमेशा नीचे बैठोगे, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि बड़े पद पर जो है आईएएस द्वारा धारण किए जाएंगे। दूसरी चीज क्या, धीमा प्रमोशन होता है, धीमा प्रमोशन ये तो बहुत ज्यादा है बड़ी दिक्कत वाली। और प्लस वैकेंसी निकल गई, रिजल्ट आने में, सारी वैकेंसी पूरी होने में जो है वो 3 साल 2 साल लग जाते हैं, तो वो अपने आप में शुरू में दिक्कत हो जाती है, और फिर आप इस कारण से जो है वो आईएएस ऑफिसर और ज्यादा पिछड़ जाते हो, है ना। जैसे कलेक्टर बनने में एवरेज जो है 20 से 25 साल लगते हैं। तीसरी चीज क्या है कि डेवलपमेंट फंड हाथ में नहीं होना। अब जो आरएस ऑफिसर बनता है वो एसडीएम बनता है, एसडीएम के पास जो है, जैसे कि शुरू में कहा था, डेवलपमेंट फंड नहीं होता है ना, लगभग नहीं होता 99%। तो डेवलपमेंट फंड नहीं है, तो आपके जो सपने लेकर आए हैं कि भाई मैं तो जो है गरीबों के लिए पैसा खर्च करूंगा, मैं शिक्षा स्वास्थ्य में पैसा खर्च करूंगा, तो वो पैसे लाओगे कहाँ से, है ना। मेन चीज तो ये है। हाँ, ये जरूर है कि जन कल्याण का मतलब ये कदापि नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैसों से हेल्प की जाए। आप अपने दूसरी जो चीजें होती है उनसे सब तरीके से हेल्प की जा सकती है, लेकिन अपने आप में कई ऐसी जगह होती है जहां पर सच में पैसे की जो जरूरत होती है, और वहां पर अगर पैसा नहीं है तो जो कहीं ना कहीं हमारे हाथ जो है बंद जाते हैं। तो यहाँ पर एक कमी है कि डेवलपमेंट फंड पर जो नियंत्रण नहीं हो पाता है, और अगर नियंत्रण होता भी है तो 20-25 साल के बाद में होता है ना, जब आप कलेक्टर बनते हैं तब। और चौथी चीज है कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार। राजस्थान में तो यानी कि सब कुछ पता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है। 2018 की आप वैकेंसी देखिए, है ना, उसकी कॉपियां उठाकर देखिए आप एक बार,
ऐसी ऐसी कॉपियां हैं जहां पर देख के लगता है कि भाई इसको इतने नंबर दे कैसे दिए और ये टॉपर कैसे बन गया, ये हालत है यहाँ पर। तो ये अपने आप में क्या भ्रष्टाचार जो है बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और पांचवी चीज़ है कि रिजल्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा देरी होती है। अब जैसे कि राजस्थान में क्या 2023 में जो है आरएस की वैकेंसी निकली थी पिछली वाली, और उसका रिजल्ट जो है वो इंटरव्यू वगैरह अभी तक फाइनल वगैरह कुछ नहीं हुए, अब आएगा शायद 14 अक्टूबर वगैरह को। बाकी अब जो है प्रोसेस जो स्पीड पकड़ रही है राजस्थान में भी, आरएस वगैरह जो टाइम से निकल रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा जो है मेरे हिसाब से कोई दिक्कत रही नहीं है। तो अगर आपने दोनों को चीज़ों को सुना है ठीक से कि आईएएस की क्या मजबूतियां हैं, आरएस की क्या जो है वो मजबूतियां हैं, दोनों की क्या कमियां हैं, तो मुझे पूरा भरोसा कि आपको पता लग गई हो गया कि आपके लिए क्या बेटर है। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप में क्षमताएं पूरी की पूरी है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप अपने राजस्थान में काम करें या न करें, और आपको लगता है कि आप जो है जिंदगी में सबसे बेस्ट जो अचीव करने की सोचते हैं, तो आप आईएएस के लिए जाइए, मैं यही कहूँगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में काम करेंगे, अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ हरियाणा में काम करेंगे, आपको लगता है कि आप सिर्फ जो है यूपी में काम करेंगे, तो अपने जो पीसीएस के जो एग्जाम हैं, जो आरएस के जो एग्जाम हैं, उन्हीं पर जो है फोकस कीजिए। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा कभी कभी ऐसा शक भी तो खुद पर होने लगता है कि यार नहीं, मैं इतना नहीं पढ़ पाऊंगा, वहां पर मेंस में 9 पेपर होते हैं, पहले प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं और बहुत ज्यादा टफ है वहां पर, तो आप आरएस की प्रिपरेशन कर लीजिए। और अगर आप में से कईयों को ऐसा लगता है कि यार नहीं नहीं, अब जो है जो यूपीसी वगैरह जो एग्जाम होते हैं वहां पर जो है कहीं ना कहीं जो है हिंदी मीडियम को उतनी जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल पा रही है, जबकि दिक्कत हिंदी मीडियम की नहीं है, दिक्कतें वहां पर दूसरी जो जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है वहां पर आप जो सुन सकते हैं। अगर ऐसे भी अगर आप में शंकाएं आती है तो भी आप देख सकते हैं कि भाई आरएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाकी आरएस में भी जो टॉप 10 आ रहे हैं 7 से 8 इंग्लिश मीडियम के ही हैं, ये भी आप ध्यान रखें साथ साथ में। तो ये सब चीज़ें हैं। और भी कोई भी आपको अगर ऐसा डाउट लगे कि आईएएस और आरएस से क्या बेहतर हो सकता है, तो आप कमेंट जो सेक्शन है उसमें जो है वो अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से राम राम सा।